So hello guys, my name is Ashu Kushwaha and it's a part third of prepositions. Today in this video I will tell you about of and from. Guys, watch this video till the end because I have given you some homework that you are to do in the comment section. गाइस, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों को ऑफ एंड फ्रॉम का यूज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऑफ का यूज हम लोग कहां पे करते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पे दिया हुआ है किसी बीमारी से मरने पर। दूसरा पॉइंट यहां पे दिया हुआ है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से संबंध बताने के लिए, यानी कि जिन भी हिंदी वाक्यों में का, की, के ये शब्द लगे होंगे वहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कई लोगों में एक का बोध कराने के लिए। अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वह कैंसर से मरा है, यानी कि ही इज़ डाइड ऑफ कैंसर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे होता है कि वह कैंसर से नहीं, वह कोरोना से मरा है, तो ही इज़ डाइड ऑफ कोरोना। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, वह राम का भाई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि संबंध बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सेंटेंस हमारा बनेगा तो ही इज़ ब्रदर ऑफ राम। इसके अलावा यहाँ पे संबंध बताने के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑफ का यूज़ सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को एपॉस्ट्रोफी एस के बारे में नहीं बताऊँगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एपॉस्ट्रोफी के बारे में, तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, वह क्लास में सबसे अच्छे लड़कों में से है। तो अब इसकी जब इंग्लिश बनेगी, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑफ़ का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। ओ डबल एफ वाले ऑफ़ का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है किसी से अलग होने के लिए। जब भी हम लोग किसी से अलग होंगे तो वहाँ पे हम लोग ओ डबल एफ वाले ऑफ़ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मुझसे दूर हो जाओ। तो यहाँ पे जब हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा गो ऑफ मी। इसके बाद में यहाँ पे एक और सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यह पत्ता पेड़ से गिरा है, यह पत्ता पेड़ से गिरा है। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी दिस लीव इज़ फॉल ऑफ ट्री। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बाद में एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, पंखे को बंद कर दो या टीवी को बंद कर दो। तो यहाँ पे क्या है कि टर्न द फैन ऑफ, और मैंने यहाँ पे आप लोग बताया किसी से अलग होने के लिए, तो जो फ़ैन है या टीवी है वो इलेक्ट्रिसिटी से उसका कनेक्शन अलग होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस ऐसे बनाए जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यूज ऑफ एंड फ्रॉम। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऑफ एंड ऑफ का यूज, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑफ एंड फ्रॉम का यूज कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बनाने के लिए, यानी कि जब भी हमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बनाना है तो वहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, वस्तु का आकार बदलेगा, रूप नहीं। यानी कि वस्तु का आकार बदल जाएगा, साइज बदल जाएगा। अगर वो स्क्वायर साइज में है तो वो सर्किल में हो सकती है या फिर ट्रायंगल में हो सकती है। यानी कि अगर चौकोर में है तो 3 कोने का बन सकता है या किसी और तरीके का बन सकता है, लेकिन अगर वो सोना है तो सोना ही रहेगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यह सोने से बनी है। तो इस सेंटेंस को हमने बनाया है दिस इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। यानी कि मैं रिंग की बात करूं या फिर किसी भी चीज़ की बात करूं कि ये सोने से बनी हुई है, तो रिंग जो होती है वो सोने से सर्कल साइज में तो बन जाती है, लेकिन आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो रिंग होती है वो गोल्ड की ही रहती है। यानी कि उसका साइज बदल जाता है, जो रूप होता है वो नहीं बदलता है। इसके बाद में एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मेज़ लकड़ी से बनी है। अब लकड़ी से चाहे मेज़ बनाओ, चाहे डोर बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, लेकिन वो लकड़ी ही रहेगी। यानी कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि वो उसका साइज बदला हुआ है, ना कि उसका रूप। तो यहाँ पे टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा और यहाँ पे ऑफ का यूज होगा। अब यहाँ पे बात आती है फ्रॉम के बारे में। तो फ्रॉम का भी यूज हम लोग इसी कंडीशन के लिए करते हैं, लेकिन पॉइंट क्या दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बनाने के लिए, यानी कि जब हमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनानी थी तब हम वहाँ पे ऑफ का यूज भी करते थे। अब यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के दिए हुए वस्तु का रूप व आकार दोनों ही बदल सकते हैं। या एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दही दूध से बना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कर्ड इज़ मेड अप फ्रॉम मिल्क, और ये पॉइंट देखिए वस्तु का रूप व आकार दोनों ही बदल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो दूध है वो अब चेंज हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है, उसका रूप भी बदल गया और आकार भी बदल गया। इसके बाद में यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, मिठाई दूध और शक्कर से बनी है। अब स्वीट इज़ मेड अप फ्रॉम शुगर एंड मिल्क। तो यहाँ पे जब मिठाई बन गई तो शुगर भी चेंज हो गई मिठाई में, और इसके अलावा मिल्क भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आपका नंबर है, अब आप लोग बताइए इसमें विच सेंटेंस आर रॉन्ग, इसमें से कौन कौन से सेंटेंस गलत
हैं, आपको ये बताना है और यही आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में यही चीज़ बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।